2016 का जब मामला आया, तो ये सिलसिला चला 2015 में और 2016 के शुरुआत में भी। तो 2016 में दोस्तों अ, उन्होंने जाट आरक्षण ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी, उन्होंने इस आरक्षण की जब डिमांड की, तो उसी के सामने बिल्कुल 35 बिरादरी आरक्षण संघर्ष समिति और आरक्षण विरोध संघर्ष समिति या कुछ ऐसी एक कमेटी और बन गई, यानी जाटों की एक वो तो संघर्ष समिति थी, उसके मुकाबले में आगे 35 बिरादरी आरक्षण हटाओ संघर्ष समिति कुछ ऐसी थी। तो उनका वो होने लगा, तो एक रोहतक के अंदर वकीलों ने एक बार किसी मामले में स्ट्राइक की थी। तो उन्होंने जो संघर्ष समिति थी, 35 बिरादरी संघर्ष समिति थी, उन्होंने सोचा कि ये जाट बैठे हुए हैं और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। तो वो मामला दोस्तों वहाँ से भड़कना शुरू हुआ था और ये शायद 12 फरवरी का दिन था वो। तो वहाँ से वो मामला तुल पकड़ने लग गया और उसके बाद जो जाट कम्युनिटी के लोग थे वो इकट्ठा होने लगे। तो पहले तो वो मैहर के अंदर इकट्ठा हुए 12 फरवरी को, 13 फरवरी को। तो मैहर में भी एक बार तो झगड़ा जो होते, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते, खाप के थे या जाट नेता हुआ करते, वो बड़े बुजुर्गों के हाथ में कमान थी, तो उन्होंने उस मामले को रोक दिया। लेकिन उसके बाद 15 फरवरी को 14 फरवरी को सांपला के अंदर सर छोटू राम का जो धाम था, वहाँ पर दोस्तों मीटिंग हुई जाट कम्युनिटी की आरक्षण को लेने के लिए। वहाँ पर जो बुजुर्ग नेता हुआ करते, जाटों के नेता हुआ करते या खापों के नेता हुआ करते, उनकी बजाय जो यंग जाट नेता जो नए-नए पैदा हुए थे ना, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया उस बैठक को और वो उनको पीछे कर दिया और ये कहा कि अब आरक्षण की डोर हम अपने हाथ में लेते हैं और जो बुजुर्ग हैं, नेता हैं हमारे वो पीछे हट जाएँ। तो उन्होंने दोस्तों इसको ये जो दिल्ली और रोहतक रोड है उसको कर दिया जाम। सरकार ने भेजा ओम प्रकाश धनखड़ जी को, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी कैबिनेट मिनिस्टर थे हरियाणा के अंदर। तो लेकिन जो यंग लीडर नए-नए बने थे, उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ जी की नहीं सुनी। तो नहीं सुनी तो मामला बढ़ता गया, ओम प्रकाश धनखड़ जी पीछे हो गए। तो फिर उसके बाद जाट कम्युनिटी ने रोहतक में धरना दे दिया और रोहतक में आईजी ऑफिस की तरफ कूच करने लगे। तो जैसे आईजी ऑफिस की तरफ कूच करने लगे, हज़ारों आदमी इकट्ठे हो गए। लेकिन उससे 1 दिन पहले एक घटना और हुई, वो घटना हुई रोहतक की एमडी यूनिवर्सिटी में। एमडी यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल था दोस्तों, और उसे पावर हाउस भी उसको बोलते हैं। तो पावर हाउस पे कम से कम कई हज़ार आदमी जाट कम्युनिटी इकट्ठे हो गए आरक्षण की डिमांड करने के लिए। तो जैसे वो दिन में इकट्ठे हुए, तो रात को पुलिस ने उस छात्रावास के अंदर, यानी जो बॉयज़ हॉस्टल था, उस पे धावा बोल दिया और जाति पूछ-पूछ के जो नॉन जाट थे उनको तो भगा दिया, जो जाट लड़के हुआ करते, स्टूडेंट हुआ करते, उनकी ठुकाई कर दी बहुत बुरी तरह से और जाति पूछ-पूछ के ने। और ये आदेश था सरकार का। सरकार का तात्पर्य ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हुआ करते, तो उन्हीं का आदेश माना जाए।